करेंगे 3 बार। ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। किसी भी सुखपूर्वक आसन में आ जाइए। ध्यान अपना आगे छात्र पे रखिए और अब हम का उच्चारण करेंगे 3 बार। स्टार्ट। आ बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में और ध्यान अपना आगे चक्र पे रखेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। भगवान शंकर जी से अच्छे स्वास्थ्य के लिए आग्रह करेंगे और अब हम योगा करने जा रहे हैं। आप हमारी सहायता करें। हम योग करके अपने शरीर को स्वस्थ करना चाहते हैं। आप हमारी सहायता करें। ओ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। दोनों हाथों को रब करेंगे और जोर से करेंगे। कुछ देर के लिए हम हाथों को आंखों पे रखेंगे, फिर पूरे शरीर पर एक बार हाथों को रब करेंगे। आईज पर, फेस पर, टॉप ऑफ दी हेड, बैक ऑफ दी हेड, कानों पर, गर्दन पर, शोल्डर्स, बैक पर। चलिए जी, वेदर काफी चेंज हो गया है। जो लोग बाहर बैठ के योगा कर रहे थे वो अंदर बैठ के कर रहे हैं, लेकिन ओके, कंफर्टेबल होना चाहिए। आ जाता है जैसे ही मॉर्निंग में अगर हम ड्यू वार्म वाटर से, नॉर्मल वाटर से नहा लें तो थ्रू आउट द डे हमारे को ठंड नहीं लगती, वेदर चेंज का प्रभाव नहीं पड़ता। तो सेम इज द केस विद मी। मैं मॉर्निंग में जो भी टैप वाटर आ रहा होता है उसी पानी से नहाता हूँ। थ्रू आउट द डे ना तो ठंड का इतना असर पड़ता है ना गर्मी का इतना असर पड़ता है। चलिए, हम पलावनी प्राणायाम करेंगे। चेंज ऑफ सीजन, चेंज ऑफ वेदर,
इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है करना। आप किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ करके ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखेंगे और हम मुंह से इनहेल करेंगे पार्ट्स में। जब पूरा इनहेल हो जाए तो रुक जाए। होल्ड। आगे की ओर झुकेंगे, जीवा को बाहर निकालेंगे, मुंह से एक्सहेल करेंगे आवाज के थ्रू। रिलैक्स करिए। अभी हम सेकंड राउंड करेंगे कलावली प्राणायाम का। गुड मॉर्निंग देंगे। चलिए मुंह को गोल बना करके मुंह से इनहेल करिए एज मच एज यू कैन। मुंह को गोल बना करके मुंह से इनहेल करिए पार्ट्स में। पूरा इनहेल हो जाए तो रुक जाए। आगे की ओर झुकेंगे और एक्सहेल करिए। रिलैक्स करिए। लास्ट राउंड करेंगे कलावली प्राणायाम का। मुंह से इनहेल करिए पार्ट्स। स्लोली रिलैक्स। ये प्राणायाम सिर्फ ईयर में 4 मंथ्स होता है, मार्च अप्रैल सितंबर अक्टूबर एंड अर्ली इन द मॉर्निंग ही होता है। इसको आप आफ्टरनून या इवनिंग में नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें खाली पेट चाहिए, इसके लिए मैंडेटरी है।
वो अर्ली मॉर्निंग में ही होता है। तो हम अग्निसार प्राणायाम करेंगे। अग्निसार प्राणायाम में हम फायर जनरेट करते हैं अपने स्टमक में, मणिपुर चक्र से। जहाँ हमारी नाभि है, नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर हमारा चक्र है, मणिपुर चक्र। उसका बैलेंस रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम मुंह का यूज नहीं करेंगे, अब हम नॉस्ट्रल्स का यूज करेंगे। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से, स्लोली। तो पूरा सांस भर जाए तो लंबा गहरा सांस एक्सेल। खाली कर दीजिए पेट। अब झटके देंगे अंदर बाहर, पेट और डायफ्राम की हेल्प से। स्लोली रिलैक्स। चलिए हम सेकंड राउंड करेंगे अग्नि सार प्राणायाम का। लंबा गहरा सांस इनहेल करिए दोनों नासिकाओं से, करते रहिए नहीं। फिर लंबा गहरा एक्सेल। पूरा खाली कर दिया पेट को। अब झटके देंगे अंदर बाहर। स्लोली रिलैक्स। चलिए एक बार और करेंगे लास्ट राउंड, एंड फिर हम कपाल भाती पे चलेंगे। ज्यादा से ज्यादा इनहेल दोनों नॉस्ट्रल से, ज्यादा से ज्यादा एक्सहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स। पेट को बिल्कुल खाली कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा देर पेट को अंदर बाहर करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायफ्राम। पेट और डायफ्राम की हेल्प लेकर के करिए, हो जाएगा। लंबा गहरा सांस इनहेल, एक्सहेल।
slowly relax. चलिए अब हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे, क्योंकि भस्त्रिका वेदर जैसे चेंज हो गया एकदम, भस्त्रिका विल हेल्प अस अ लॉट। तो उम्मीद नहीं थी कि नवंबर से पहले वेदर चेंज हो जाएगा, बट सरप्राइजिंगली हमें भी बेनिफिट जल्दी होने वाला है, इसलिए भगवान ने जल्दी वेदर चेंज कर दिया। क्योंकि वेदर स्टेबल होना चाहिए। गर्मियों में हमारा शरीर उतना रिस्पॉन्ड नहीं करता, बट विंटर्स में आपको अपनी डाइट पे कंट्रोल बहुत जरूरी है, तो आप शरीर पे काबू पा पाएंगे काफी चीजों में। कपालभाति में आपको बिल्कुल सीधा बैठना, ध्यान अपना आगे चक्र पे रखना है एंड सिर्फ एक्सेलिंग पे ध्यान देना। इसमें सिर्फ दो प्रिकॉशन है, एम्प्टी स्टमक एंड लेडीज अपने पीरियड डेज में ना करें, अवॉइड करें। आप बाकी कोई और प्राणायाम कर सकते हैं। तो वी जनरेट फायर, बोला जाता है कि करते हैं डॉक्टर्स भी कि इस प्राणायाम को मना किया करें, तो देयर इज एन इशू, नॉट अ प्रॉब्लम। तो कोशिश करें ये प्राणायाम आप थ्रू आउट द डे भी कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ही बेनिफिट है, क्योंकि ये हमारे शरीर से जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालेगा और हमारे माइंड की सोचने की एबिलिटी, हमारे लंग्स की वर्क करने की एबिलिटी को एनहेंस करेगी। तो इसमें पहले राउंड जो है वो बहुत स्लो है, 60 स्ट्रोक्स है उसके लिए, सिर्फ एक्सहेल करना है दोनों नॉस्ट्रिल। लेट्स स्टार्ट। लंबा गहरा सांस एक्सहेल करेंगे, दोनों नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करिए, ध्यान अपना एक्सहेलिंग में ही रखिए। होल्ड।
लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उड़ान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करें। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पर रखें। कमर को स्ट्रेट रखें। स्लोली रिलैक्स। देखिए, विद द हेल्प ऑफ खाने की कुछ चीजों से हम अपना मेटाबॉलिक स्टेट हाई रखते हैं। मेटाबॉलिक स्टेट है मीन्स हमारी शरीर का सिस्टम बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। उसको बेटर करने में हम पूरी जर्नी लगा देते हैं, पूरी लाइफ लगा देते हैं नॉर्मल लोग। तो व्हाट डू वी डू इन कपालभाति? सेम। हमारा मेटाबॉलिक स्टेट बहुत ऊपर टॉप लेवल पे जाता है। कुछ देर का रिलैक्स करेंगे। कपालभाति अभी मीडियम स्पीड पे करेंगे, 120। ठीक है। पहले राउंड में बहुत स्लो किया था हमने, कुछ गैप दिया था इन बिटवीन। एक एक्सेल के बाद दूसरे एक्सेल में थोड़ा सा गैप दिया था। फिर अब गैप वो थोड़ा सा कम कर देंगे, क्योंकि हमने 120 स्ट्रोक्स करने हैं। 2 मिनट में नहीं करने। यू हैव टू काउंट और यू डू एज पर योर एबिलिटी। ठीक है, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करिए। सीधा बैठ जाइए और ध्यान अपना आज्ञा चक्र पर रखना है और एक्सेलिंग पर। इनहेल नहीं करना। इनहेल ऑटोमेटिकली हो रहा है, नहीं तो आप एक्सेल भी नहीं कर पाएंगे। 1 मिनट नहीं रोक सकते आप। तो एक्सेलिंग पे ध्यान देंगे तो शरीर वैसे ही करेगा जैसा आप चाह रहे हैं। एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल। लंबा गहरा सांस, एक्सेल, डीप एक्सेल करिए। एक्सेलिंग पे ही ध्यान देंगे।
एक्सेल एंड होल्ड। जो सर्वाइकल है जिनको वो गर्दन को पीछे कर लें। Others can touch their collarbone from their chin. लंबा गहरा सांस एक्सेल। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, होल्ड। इसमें ज्यादा से ज्यादा देर होल्ड करने की कोशिश करेंगे। इनहेल एंड होल्ड। स्लोली रिलैक्स। कपालभाति को आप थ्रू आउट द डे कर सकते हैं। अभी जैसे ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट जैसे हमने अगर 9 बजे किया तो 11 o'clock 11:30 वी कैन डू इट अगेन। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, कोई काम कर रहे हैं, बिजी हैं, तो जैसे आपने लंच किया 2 बजे के करीब, तो 4 o'clock जब आप वर्क कर रहे हैं तो जस्ट एक्सेल। उसमें भी आपको अपने वर्क में भी एबिलिटी में फर्क आएगा और शरीर आपका और बेटर होएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर की दुश्मन है। तभी ईश्वर ने ऐसा सिस्टम बनाया हमारा कि हम इनहेल ऑक्सीजन ही करते हैं और एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड ही करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए दुश्मन है, इसको बढ़ना नहीं देना चाहिए। और इसके अंदर एक सिस्टम लगा हुआ है कि ये ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करता है। आप इसके लेवल को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में कहीं पर भी रह जाता है तो वो तकलीफ पैदा करता है, पेन पैदा करता है। तो इट्स बेटर डू कपालभाति थ्रू आउट द डे एम्प्टी स्टमक पर, इसका ध्यान रखिएगा। अब हम कपालभाति का थर्ड राउंड करेंगे, जिसमें हम 240 स्ट्रोक्स के लिए करेंगे। ठीक है, 240 आप टाइम देख करके कर सकते हैं, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली। आप 100 कर लीजिए, 60 कर लीजिए, जो आपको इजी लगे, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि हमें कोई कंपटीशन करना है 240 स्ट्रोक्स का, बट हमें फायदा ज्यादा लेना। पहले हमने नर्व्स को स्लो में चलाया, फिर मीडियम पे, अब हम फास्ट। अब हम अपनी हार्ट बीट की तरह उसको मैच करेंगे। जस्ट एक्सेल 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 एक्सेल। ठीक है, अपने पोस्टर को ठीक कर सकते हैं, सीधा बैठना है और स्टार्ट करेंगे 240 स्ट्रोक्स के लिए कपालभाति।
भैया एक क्वेश्चन पूछना है। बताओ। ये जो आप कपालभाति दोपहर को करने के लिए कह रहे हो और अभी कितना करवा रहे हो भैया, ये तो फिर थोड़ी दिक्कत नहीं हो जाएगी दोपहर को भी करेंगे तो? इतना थोड़ी ना करना है। मैंने कहा जब ऑफिस में आपको 5-10 मिनट्स मिले तो आप अपना एक्सेल करते रहो। अब क्या होता है, जब मैं अभी 1 मिनट, वी जस्ट कंप्लीट 240 देन आई टॉक टू यू। ठीक है, मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर। ओके ओके। लंबा गहरा सांस, एक्सेल। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। अपनी एनल मसल्स को ऊपर खींच के रखें। सांसें लेना रुक जाए। होल्ड। पेट को दबाएं। गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते हैं, लगाएं। होल्ड करें। लंबा गहरा सांस, इनहेल। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड। स्लोली रिलैक्स। जब आपने, हेलो, हाँ सोनिया, आपने बहुत अच्छा एक आंसर पूछा, क्योंकि हम, मैं तो बोल देता हूँ, आप लोगों को करना है। मैं दिन में 2 बार योगा करता था, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। जब मैं ऑफिस से अपने आया तो आई गो टू, एक जगह है वहाँ पे योगा होती है, मैं वहाँ पे रेगुलर जाता था रात को। एंड देन आई यूज टू कम लेट टू होम। ठीक है, वो क्या होता था, जैसे मैंने लंच किया 2 बजे, ये मान लो 3 बजे किया, तो 5 बजे भी मैं चाहता तो मैं कर सकता था। लेकिन बिजनेस में क्या होता है, सेल्स के काम में यू कैन नॉट फोकस एनीवेयर, बिजनेस या जॉब या ऑफिस एक ही बात है। सब, हर काम में एक स्ट्रेस है। आप थ्रू आउट द डे भी तो यही कर रहे हैं, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। आपको क्या लग रहा है कपाल भाती में आपकी एनर्जी लग रही है? ऐसा नहीं है। कपाल भाती मीन्स आप जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालते हैं। खाना खाने का इसलिए गैप दिया है क्योंकि आप झटका नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, और ये आपका शरीर ऑटोमेटिकली थ्रू आउट द डे करता ही है। आप इनहेल करता रहता है अपने आप और एक्सेल करता रहता है अपने आप। आपको इसमें फोर्स थोड़ी ना लगानी पड़ती है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप थ्रू आउट द डे करें, वो एम्प्टी स्टमक जब करेंगे तो आपकी जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड इस टाइम पे नहीं निकल पा रही है योगा के टाइम पे मॉर्निंग में, तो आप उसको बाद में भी निकाल सकते हो। वो तो आपका शरीर निकाल ही रहा है। तो कई बारी जैसे आपको लग रहा है कि इसमें बहुत एनर्जी लग रही है और मेरे को लग रहा है कि मैं एनर्जी अभी बची हुई है मेरे पास, एक्स्ट्रा है,
तो वो इसलिए है क्योंकि मैंने शरीर से उनको बाहर निकाला। इट टुक लॉट ऑफ एफर्ट, क्योंकि जो मैं मॉर्निंग में योगा करता था, इवनिंग में योगा में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, वो फटाफट वाइंड अप करते थे, 15-20 मिनट्स की होती है इवनिंग में, ज्यादा देर नहीं कर सकते। इवनिंग में इवनिंग के हिसाब से, मॉर्निंग में मॉर्निंग के हिसाब से। मॉर्निंग में हम 1 घंटा करते हैं एंड इवनिंग में हम व्हाट अराउंड 35-40 मिनट्स बस। फिर उसके बाद मेडिटेट करा के वो सुला देते हैं। सो कपालभाति करने में कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा। जो गूगल है, गूगल आप खोलो, इस पे लिखो कपालभाति बेनिफिट्स, आपको सारी अपनी डाउट्स क्लियर हो जाए। क्योंकि देखो, मैंने भी एक बुक से पढ़ा है और एक गुरु से सीखा है, 2-3 जगह से, जैसे पावर योगा से सीखा है। तो उनका यही कहना था कि आप इसको थ्रू आउट द डे करें और इसका बेनिफिट ही हो सकता है, नुकसान किसी को नहीं हो सकता। ठीक है, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। हमारा कपालभाति कंप्लीट हो गया। 60, 120 एंड 240, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा लॉजिक है कि सीधा 500 क्यों नहीं करने, सीधा 420 क्यों नहीं करने। 60 एंड 120 इज 180, देन 240 ऐड करेंगे तो 420 आ जाएगा। तो इकट्ठे क्यों नहीं करने? अगर इकट्ठा करना चाहते हैं तो एक फ्रीक्वेंट स्पीड में करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि फास्ट। तो दिस इज हाउ आवर बॉडी वर्क्स। हमारी बॉडी ऐसी वर्क करेगी, ऐसे ही आप इसको बेटर कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ जस्ट डूइंग इट ऑन टाइम टू टाइम। नमस्ते, गुड मॉर्निंग पूनम जी। हमारा कपालभाति कंप्लीट हो गया है। अब हम भस्त्रिका करेंगे। गुड मॉर्निंग पूनम जी, नमस्ते। भस्त्रिका में अब हम राइट नॉस्ट्रिल का यूज करेंगे। हम अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल। अगर आप राइट हैंड से कर सकते हैं तो राइट से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, नहीं तो अगर आप राइट से नहीं कर पा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड से अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करें एंड राइट से आपको फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करें। ठीक है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिए और राइट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस इनहेल करिए, राइट से लेफ्ट को बंद रखिए। दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करिए और होल्ड करिए। फूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड। लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस को बाहर निकालेंगे और राइट को बंद रखेंगे। फिर फूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। स्लोली रिलैक्स। अब भस्त्रिका को आप थ्रू आउट द डे नहीं कर सकते, मैंने नहीं बोला कभी भी, ओनली कपालभाति। कपालभाति इज वेरी स्लो एंड ये नेचुरल हमारी बॉडी में ऑलरेडी चल रहा है। भस्त्रिका में वी हैव जनरेटेड फायर, टू मच ऑफ फायर एंड टू मच ऑफ एनर्जी लगी है। ठीक है, सो इसीलिए हमने राइट से स्टार्ट किया, बिकॉज राइट साइड इज हॉट, लेफ्ट इज कोल्ड। अब हम लेफ्ट से करेंगे। थोड़ा रिलैक्स करिए। अगर कपालभाति आपकी एनर्जी लेगा तो आपको कहीं गुना वापस देगा। सो डोंट वरी। अगर कपालभाति में आपको लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे टिप से एंड
राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, ठीक है। लेफ्ट से अब फोर्सफुली इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। राइट को बंद करिए, लेफ्ट से फोर्सफुली इनहेल एक्सेल करिए। लंबा गहरा सांस इनहेल फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल, दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करिए, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, होल्ड। अब राइट से सांस को बाहर निकालेंगे, लेफ्ट को बंद रखेंगे, दोनों बंद करके होल्ड करिए। इसमें भस्त्रिका में जब आप फोर्स लगा रहे हैं तो आप फोर्स हाथों की भी लगा रहे हैं, आप जबरदस्ती अपनी नॉस्ट्रिल्स को बंद कर रहे हैं, तो दिस इज फोर्सफुली। डायनेमिक में हम फोर्सफुली, कुछ प्राणायाम है जो फोर्सफुली है, वो थ्रू आउट द डे नहीं हो सकते। नाड़ी शोधम इज अ लेवल अप, ठीक है, आपको अपनी नर्व्स को लेवल करने के लिए अपने पोस्चर को ठीक कर सकते हैं। पैरों को अगर आप पद्मासन में, हाथ पद्मासन में, तो मैंने आशिमा आपके लिए टिप बताया था कि ऑफिस में जब आप लंच कर लेते हैं तो 4 o'clock के करीब आप दोबारा योगा करें, कपालभाति मैं करते जाती हूँ, मैं करती हूँ। हो ना, तो उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, भस्त्रिका नहीं कर सकते बिकॉज भस्त्रिका में आपको अर्ली मॉर्निंग ऑक्सीजन चाहिए, इवनिंग में किसी को रिकमेंडेड नहीं। मैं बिकॉज शाम के भस्त्रिका, टाइम पे जरूर करती हूँ, मतलब 5 मिनट भी अगर मेरे को टाइम मिलता है तो कपाल भाती मैं ट्राई करती हूँ ऑफिस में करूँ। आप कोशिश किया करो। नाड़ी शोधन का और लाभ है, नाड़ी शोधन हम्म, आपको समझ आ गया था, आप होते हो 5 इनहेल 10 होल्ड 10 एक्सहेल। हाँ हाँ। अभी हम, वेदर अच्छा हो गया तो मेरे को वेदर का फायदा उठाना है, क्योंकि अब हमारा लेवल बढ़ जाएगा योग, हम्म। क्योंकि हमारा शरीर भी हमारा साथ देगा, शरीर हमारा बहुत साथ देगा। तो कपालभाति जब भी आपको टाइम मिले, एम्प्टी स्टमक हो तो आप कर सकते हैं। एम्प्टी स्टमक का मतलब है 2 घंटे का गैप हो, खाना खाया 2-2.5 घंटे का गैप दोगे तभी ठीक से हो भी पाएगा, अदरवाइज इट वोंट बी पॉसिबल। चलिए अब हम भस्त्रिका की सेकंड स्टेज करेंगे। इसमें अब हम सेम अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट से एक लंबा गहरा सांस भरेंगे, फिर लेफ्ट से लंबा गहरा सांस एक्सहेल करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। फिर लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल। लेट्स स्टार्ट। राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल। 2 राउंड और करेंगे। Slowly relax.
अब हम भस्त्रिका की फाइनल एक वेरिएशन करेंगे। करने को हम 2-3 भी कर सकते हैं, बट आप थक जाएंगे, इसका कोई फायदा नहीं है। पीपल विल लॉग आउट, सो इसका क्या फायदा। हम तो शायद कर भी लें, तो लोग भागने की जल्दी में होते हैं, बट चलो ठीक है। देखिए ऐसे करना है हमें, इनहेल, एक्सेल, ठीक है। मुट्ठियों को खोल देंगे, ठीक है। ऐसे लाइए अपने कोनियों को, जितनी भी आप लेके आ सकते हैं लाइए। इसमें आप अपने देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। जब हम इनहेल करते हैं तो हम महसूस करते हैं हम किसी रोप को खींच रहे हैं, किसी भारी चीज को खींच रहे हैं, तब आप कर पाएंगे। और जब छोड़ रहे हैं तो अपने शरीर से वही हम फोर्सफुली एक्सेल कर रहे हैं, ताकि हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड घुसी हुई है जबरदस्ती, उसको बाहर निकालना। मेन लॉजिक यही है कि सुबह की ऑक्सीजन ले लो और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालो। मेन लॉजिक इज दिस। अब हम करेंगे एक वेरिएशन और करेंगे, आप 1 मिनट का गैप दे लीजिए। गिरीश जी, मैं 8:30 बजे भाग जाऊंगी, नाड़ी शोधन करवा दो। ओके, कोई बात नहीं, आप सुनते रहना, फोन आप अपना ऑन रखो, क्योंकि आज वो फूड क्रेविंग बहुत जरूरी है बताना। फूड क्रेविंग अच्छा। कैसे खत्म की मैंने, बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर स्टिल आई डिड इट, क्योंकि वो शायद आपके लोगों के काम आए, सबके हमारे। चलिए अब हम जो करने जा रहे हैं उसमें एक अपवर्ड है एंड डाउनवर्ड, क्योंकि अभी हमने ऐसे किया है तो हमारी जो शोल्डर, जो हाथों की जो बोन्स हैं पीछे, जो उनको टच करने की कोशिश करती है। अगर इस सर्वाइकल एरिया में कहीं पर भी कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो भी बाहर निकलेगी। इसमें हमने फोर्स लगाई। अब सेम, व्हेन विल इनहेल अप एंड एक्सहेल कम डाउन, उल्टा कर रहे हैं। अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करना है, थकना नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हमें करनी है। मैं 1 मिनट के लिए आया, आई एम गेटिंग मस्टर्ड ऑयल। मैं आपको बताऊंगा कि नॉस्ट्रिल में। अब हम भस्त्रिका की फाइनल स्टेज करेंगे। फाइनल स्टेज मींस, आप देखिए, पहले हाई, फिर मीडियम, फिर लो। इसमें ये ऐसे ही चलता है सिस्टम में। अगर हाई हाई में जाएंगे तो हाई हाई रहेगा। अब इसमें जो अप्रॉक्सीमेट मेरा बीपी का लेवल बहुत अप गया था, मैं आपके साथ आज व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा। आप देखिएगा कि हार्ट रेट कितना अप गया था, और फिर वापस हम किस स्टेट पे लेके आए। इसमें अराउंड 88 बीपीएम आ रहा है अभी, जब जो नॉर्मल होता है दैट इज अराउंड 70। धीरे धीरे सांसों को नॉर्मल करिए, रिलैक्स करिए, ठीक है। अब ये फ्री फ्लो होएगा, इसमें इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। हमने बहुत एनर्जी लगाई, हाथों को हिलाया, पैरों, ठीक है, हाथों को अप एंड डाउन किया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज की। तो अब ब्रीदिंग में अब हम दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए और इनहेल एंड एक्सहेल करिए दोनों नॉस्ट्रिल से एज मच एज यू कैन। स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस अब इनहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, होल्ड करें। लंबा गहरा सांस एक्सहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, होल्ड करें। स्लोली रिलैक्स। अब हम हमारा जो मेन फोकस रहता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला मैंने आपको बता दिया लॉजिक। दूसरा फोकस रहता है हमारी तीन नाड़ियां हैं, मुख्य नाड़ियां, ईड़ा, पिंगला एंड सुषमा। इन तीनों नाड़ियों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। नाड़ियां और भी हैं, ऐसा नहीं है। वेगस नर्व है, हमने एक बारी वेगस नर्व के लिए भी किया था उसमें हमें, लेकिन ऐसे अपने स्टमक को एक्टिवेट करना है, डूइंग सम फिजिकल एक्सरसाइज विद द स्टमक। तो मोस्टली वेगस नर्व नॉर्मल लोगों के लिए तो चलो पेट के लिए रिलेटेड हो गई, हमारे लिए पर्पस कुछ और है डूइंग योगा। अब हम लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। अगर राइट से नहीं हो पा रहा तो आप लेफ्ट को ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि पूरा बंद हो लेफ्ट राइट वाला नॉस्ट्रिल। ठीक है, ऐसे दोनों फिंगर्स पे करिए। एक फिंगर से करेंगे तो नहीं हो पाएगा, दोनों फिंगर्स लगाने पड़ेंगे। राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना होता है, धीरे धीरे आप कर पाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, लेफ्ट से आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल स्टार्ट। अब लेफ्ट को बंद करिए, राइट से लंबा गहरा सांस एक्सेल। फिर राइट से इनहेल, लंबा गहरा सांस इनहेल। फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से लंबा गहरा सांस एक्सेल, आराम आराम से। दो राउंड और करेंगे। लास्ट राउंड करेंगे। लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सेल।
स्लोली रिलैक्स। इसको लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट से ही एंड करते हैं। भस्त्रिका को भी हमने राइट से स्टार्ट किया था, राइट पे ही एंड किया। अब हम अनुलोम विलोम हमने बॉडी को बैलेंस करने के लिए किया। हमारी जो नॉस्ट्रल्स है, हमारा जो बीपी का सिस्टम है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, लगता है, बट वो वापस आ जाता है। चलिए राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रल को बंद करना होता है। अब राइट नॉस्ट्रल को बंद करना है, 5 के काउंट में इनहेल करेंगे, ठीक है। 5 इनहेल, 10 होल्ड, 10 एक्सहेल, 5 इनहेल, 10 होल्ड, 10 एक्सहेल। लेट्स स्टार्ट। करिए स्टार्ट। इसीलिए सुखपूर्वक आसन में बैठ जाइए, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखिए। लेट्स स्टार्ट। 1 2, लेफ्ट से इनहेल करिए 5 के काउंट में, 3 4 5, दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब राइट से एक्सहेल करिए 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 5 आराम आराम से इनहेल करिए। 5 1 2 3 4 5, दोनों नॉस्ट्रल्स बंद करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 एक्सहेल करेंगे लेफ्ट से, जहां से स्टार्ट किया था वहीं एंड कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा एक राउंड हुआ। ऐसे आप दिन में जितने मर्जी राउंड लगा सकते, लेकिन एम्प्टी स्टमक करेंगे तो इसका बेनिफिट कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड राउंड ऑफ नाड़ी शोधन। ठीक है, अब मैं बोलूंगा नहीं, मैं काउंट करूंगा इनहेल, और मैं जब ऐसे बंद करूंगा तो दैट मीन होल्ड। ठीक है, स्टार्ट। लास्ट राउंड करेंगे नाड़ी शोधन का। लेफ्ट से इनहेल, स्लोली रिलैक्स। जो नॉस्ट्रल्स में जिनसे मैं करता था, उनकी भी नॉस्ट्रल्स की ना जब वो कराते थे तो बहुत नॉइस आती थी।
नॉइज इन द सेंस कि उनकी बिल्कुल क्लीन रहती थी। वो उसका एक तरीका था जो मैंने उनसे सीखा, मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं। मस्टर्ड ऑयल को ऐसे लेना आपने, लाइक दिस। एंड मैं वैसे जल नीति कर चुका हूँ, ये जल नीति के बाद ही कर सकते हैं, ठीक है। रात को सोने के टाइम पे भी कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसे मस्टर्ड ऑयल लेना है, अपनी फिंगर से ऐसे पूरी फिंगर पे लग गया, एंड आपको अपनी नॉस्ट्रिल के अंदर इसको इंसर्ट कर। लुक्स अगली बट वेरी गुड। मैं जैसे ऑयल इसके अंदर करूंगा, बाहर भी और अंदर की तौर, ठीक है। और ऐसे लेफ्ट को बंद करके एक बारी इनहेल कर लूँ। जब हमें कोल्ड होता ना तब मम्मी ये कहती है। मम्मी की बात मान लो ना। गिरीश जी यूकेलिप्टस ऑयल भी लगा सकते हैं ना? हाँ, यूकेलिप्टस ऑयल भी लगा सकते हैं ना? बाहर लगा सकते हैं, अंदर नहीं लगा सकते। नॉस्ट्रिल के अंदर नहीं जाना चाहिए, गलती मत कर देना और रगड़ा पड़ जाएगा। मस्टर्ड ऑयल, तिल का तेल डालना चाहो तो डाल लो, बस की मस्टर्ड ऑयल और बादाम रबर रिकमेंडेड है बस, और कुछ नहीं, नो थर्ड ऑयल। गिरीश जी एक क्वेश्चन था, जब हम नाड़ी शोधन करते हैं, ठीक है, हाँ, तो इनहेल जब हमने किया लेफ्ट से किया, राइट से जब हमें एक्सहेल करना होता है वो 10 काउंट पे, तो मेरा राइट से जो है वो 10 काउंट तक नहीं, मतलब बस एकदम से हो जाता है एक्सहेल, लेकिन लेफ्ट पे मैं 10 काउंट कर पाती हूँ, राइट से नहीं। ओके ओके। तो राइट से नहीं होता था। तो एक्चुअली मैं भी इसी में यही एक सोच रहा था कि जो जो कुछ एक ऐसी डिजीज हैं जो अग्नि कंटेंट बढ़ने से हो जाती है शरीर में, तो अगर आप ध्यान इधर लाएंगे ना आज्ञा चक्र पे, तो आप कर पाएंगे। जैसे देखिए, मैं एक बारी अपने तरीके से एक राउंड करता हूँ, आप इमेजिन करना मैं कितनी देर के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट अगर आप ध्यान यहाँ पे लाएंगे तो आप ज्यादा कर पाएंगे। अगर मैं ध्यान इधर उधर भटक रहा है ना, तो इसमें थोड़ी सी मुश्किल होती है, बिकॉज वो सांस जल्दी छूट जाती है। गिरीश जी ये आपने एक राउंड किया था? ये हाँ जी, आपने एक राउंड 10 20 मेरे तो सारे राउंड हो जाते हैं इतनी देर में। 10 20 20 20 हाँ 10 20 20 then 10 inhale, 25 hold, 25 exhale. आई डोंट नो दीपशिका, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी जो आप बोल रहे हो। आई स्टार्टेड विद 3-6-6, नाउ आई डू 4-8-8। मुझसे भी नहीं होता 5-10-10। नहीं, मेरे से लेफ्ट से बहुत इजीली हो जाता है 5-10-10, लेकिन राइट पे एकदम से छूट जाती है जो ब्रेथ होता है। हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाता है, धीरे धीरे ठीक हो जाता है। मैंने भी बड़ी मुश्किल से लाया, जो जिनके साथ में सीखता था ना, वो यहाँ पे बटन दबाते थे यूं ऐसे, अपना बटन ऐसे दबाते थे और करते थे यूं हाथों से, एंड इट वाज अराउंड 30 इनहेल हो जाता था उनका, एंड एक एक मिनट के लिए होल्ड कर लेते थे। ओके इट वाज वेरी डिफिकल्ट। मैं 20 तक ही रुक गया, मैंने कहा सर आप ही करो, मेरे को अमर नहीं होना, आप आप ही कर लीजिए, बहुत मुश्किल है। मेरी यंग, वो तो 50 साल के हैं, एंड वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर। मैं उन्हीं से मिलने जाऊंगा अभी ऋषिकेश आफ्टर दिवाली, एंड वो मेरे को एक कोर्स कराना चाह रहे हैं
कि कोई कोर्स कर ले, उनके पास टाइम नहीं, वो सोशल वर्क में बहुत एक्टिव है। तो ये सेइंग कि यू डू सम नॉलेज वाली और नॉलेज ले अभी योगा के बारे में, यू हैव नॉलेज बट यू गेन मोर नॉलेज। चलिए हमारा नाड़ी शोधन हो गया, धन्यवाद। अब हम उज्जाई कर लेते हैं फटाफट। वो मैडम हमारी वेट कर रही है, तपस्या जी। गुड मॉर्निंग तपस्या जी। बिजी, चलो। अब उज्जई में हम दोनों हाथों की यूज करें, कुछ नहीं करेंगे, किसी चीज का यूज नहीं करना, सिर्फ इनहेल का यूज करना है हमें। अपने दोनों नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, ठीक है, और लंबा गहरा सांस इनहेल करनी। फिर जीवा को, टंग को गोल बना करके पीछे ले जाएं और मुंह से एक्सहेल करेंगे आवाज के थ्रू। लंबा गहरा सांस इनहेल, दो बार और करेंगे। लास्ट राउंड। गले को मसाज करिए, तो गहरा आ रहा है, इसको अंदर ले जाए। अब हम एक बार ब्राह्मी प्राणायाम कर लेते हैं, फिर हम फटाफट डिस्कस करते हैं उसके बारे में, फूड क्रेविंग के बारे में। टाइम बचा है, चलिए। गुड मॉर्निंग मनीषा जी। अच्छा भैया, ये उज्जाई जो है वो एम्प्टी स्टमक करना है? उज्जई हाँ। एनी टाइम एनीवेयर। एक इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है, मान लो मुझे प्यास लग रही है एंड मैं पानी नहीं पी सकता, पानी नहीं है मेरे आसपास, तो मैं अपने शरीर में जो पानी है उसका यूज कर लेता हूँ। वो कहाँ है? हमारे पूरी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए वो पानी है, वो पानी हम यूज कर रहे हैं। अब एक बारी करेंगे तो आपकी जो अभी प्यास लग रही थी, क्योंकि योगा के बाद एकदम प्यास लगती है, यू फील थर्स्टी, तो दिस इज नेचुरल। आपको यॉर्निंग जो हो रही है, अगर कुछ लोगों को यॉर्निंग होती है, ऐसा नहीं है कि उनकी नींद पूरी नहीं हुई है, लेकिन उनके शरीर से कईयों की तेजी से बाहर निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड, किसी की आराम से निकल रही है। यॉर्निंग में आप क्या कर रहे हैं? एक्सहेल ही तो कर रहे हैं, तो सेम चीज इसमें भी है। मेरे तो आप बात करते हो तो भी मुझे यौन आती है, मतलब कभी भी किसी को तो इंसल्ट लगता है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, तो ये ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा। करवा मेरे चौथ में साथ भी काम ऐसे आएगा ये प्राणायाम, है। करवा हाँ चौथ में। मैं भी रखूंगा वर्ड अपने लिए, अपनी सेहत के लिए खुद जिम्मेवार हूँ। ये तुम्हारी बीवी रखेगी ना तुम्हारे लिए। वो रखेगी देखी जाएगी। उसको तो रात की वेट होती है, रात को तंदूरी चिकन मिलेगा, बटर चिकन मिलेगा। एक बारी मेरे फ्रेंड से झगड़ा हो गया था इसी चक्कर में, उसका रेस्टोरेंट है, मैंने फोन किया, खाना नहीं भेजा, उसने लेट कर दिया, तो ये मेरी बहन और मेरी वाइफ चिल्लाने लगी, तो मैंने उसको झाड़ दिया बेचारे को। उस दिन से नाराज है। मैंने कहा मेरी करवा गलती थी।
करवा चौथ वाले दिन चिकन नहीं खाते। अब उनसे इनको कौन रोके, रिश्तेदारों को? दादी खाते हैं, खाओ पियो ऐश करो, लेट देम ईट एंजॉय। सब एक ही चीज है। इन लोगों को जिनको अलाउड है वो तो मत ही खाएं। हमारे यहाँ करवा चौथ होता नहीं, मगर मैंने देखा है कि लेडीज really want to eat non-veg after the Vrat. I've seen that. They want to play cards that day and they are looking forward for a non-veg meal. No, you can't eat non-veg. It is gobi and kari dal. कोई बात नहीं, जिसको जो खाना है खाओ। अब हम क्रेविंग के बारे में बात करने लगे हैं। ब्राह्मी हमारा रह गया, चलो कोई बात नहीं, ब्राह्मी को हम कर लेंगे अपने आप। तो देखिए क्रेविंग क्या होती है। व्हाट अबाउट क्रेविंग? आप खाने में आपको किस चीज की लालसा है? देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू थिंक कि भाई लाइफ हमारी इसके बगैर चलेगी नहीं। सो काफी लोगों ने मुझे बोला कि आपने हमारा ये भी बंद करा दिया खाने का, ये भी बंद करा दिया। मैंने किसी का कुछ नहीं बंद कराया। आप जिसको जो खाना है खाएं, लेकिन डिपेंड अपॉन यू कि आप उसको किस तरीके से डाइजेस्ट करते हैं। खाना डाइजेस्टिव सिस्टम आपका है। जब किसी को कोई रोग होता है शरीर में, किसी का रोग बड़ा होता है, किसी का कम होता है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं? फूड क्रेविंग के लिए, अब जैसे नवरात्रों के व्रत हैं, आलू 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 आलू, तो ये जो चीजें हम खाएंगे व्रत में, ये शरीर को ठीक रखती हैं, बैलेंस रखती हैं। क्योंकि हम पिछले 3 4 5 6 महीनों से दूसरे अनाज भरी जा रहे हैं शरीर में। इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स बहुत जाते हैं हमारे शरीर में ना चाहते हुए। जो आप चटनी भी खाते हैं कोई रेस्टोरेंट में जाके, तो उसमें वो काजू डाल देते हैं, पीनट्स डाल देते हैं। सो वो सारी चीजें हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन हमें टेस्ट जो है वो यहाँ तक, सिर्फ गले से नीचे कुछ नहीं। तो आपको डिसाइड करना है कि भाई मेरे लिए ये अच्छा है, ये अच्छा। आई यूज टू बी लाइक अ डस्टबिन। हम पार्टी में गए, कोई रेस्टोरेंट में गए, जो भी बच रहा है खाना सब मैं खत्म करता था। मेरी एक हैबिट थी कि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो आज भी है। अगर मेरे लंच में कोई खाना मम्मी ने एक्स्ट्रा पैक कर दिया तो मैं उसको डिवाइड कर देता हूँ या किसी को दे देता हूँ, मैं वेस्ट नहीं करता। अगर कोई खाने वाला नहीं है तो मैं धीरे धीरे उसको फिनिश करता हूँ आराम से। लाइक समझ लीजिए चावल और रोटी इकट्ठी आ गई तो आई अवॉइड इट, मैं रोटी अलग रख दूंगा। जो इन आफ्टरनून आई ईट राइस, a little bit of rice and राजमा। अभी वर्थ में तो हम नहीं खा सकते हैं, बट आप बाकी डेज में आप देखिए कि आप 2 अनाज एट अ टाइम ना खाएं। अगर आप 2 अनाज खाते हैं तो ये हमारे गट के लिए बहुत नुकसान है। अब आप क्रेविंग को कैसे खत्म करेंगे? ये उज्जयी प्राणायाम जो है। गिरीश जी, आई हैव अ क्वेश्चन। प्लीज। लोग बोलते हैं मल्टीग्रेन आटा खाओ जिसमें व्हीट और बाकी टाइप के आटा वो लोग मिक्स कर देता है, फिर वो भी तो 2 टाइप के अनाज हो गए। तो उसमें हम जो चावल है ना, चावल शरीर को अलग डाइजेस्ट करने हैं, रोटी शरीर को अलग डाइजेस्ट करना है। नहीं, चावल और रोटी तो समझ आ गई, तो मल्टीग्रेन आटा तो खा सकते हो ना? आटा अब नहीं, क्यों? बहुत सारे ग्रेन्स मिक्स करके नहीं खाना चाहिए। वैसे मार्केट में तो जो मर्जी मिलता है, तू देखो बोला है, तू समझती नहीं है। गिरीश जी, मैं इसको बहुत समझाती हूँ, एक टाइम पे एक आटा खाओ। यस, अगर वो चाहे कर जौ लो का तो खाओ, उससे बढ़िया चाहे तो कुछ है ही बाजरे नहीं। का खाओ। मल्टीग्रेन इसलिए बिकॉज हम पूरी सिस्टम को मल्टीग्रेन अगर करते हैं तो मल्टीग्रेन से हमें नुकसान नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। वो एक एक अलग अलग अनाज खाना बहुत मुश्किल है। अभी मैं बाजरे की रोटी बनाऊं ना, खा नहीं पाऊंगा। खाई जाती है जवार की गिरीश जी, रोटी, ऐसा कुछ नहीं है, अरे खाई जाती मुश्किल है। होती है, मुश्किल होती कुछ है। मुश्किल जस्ट नहीं है, लाइक दिमाग कुकी, तो कुकी की तरह बन जाती है। हाँ हम तो परफेक्ट सरसों के कह रहे तेल हो, में कुकी बनाते की तरह होती है, बट एक अनाज खाना चाहिए वैसे तरीके का। वैसे हैं। तो हाँ तुम जो भी खा लो। obviously, यार एक अनाज खा के दिखाओ ना, तब तो पता लगे। बहुत मैं तो मुश्किल एक ही खाती हूँ, मैं तो एक ही लॉट ऑफ। खाती हूँ। हाँ ठीक है, आप तो आप महान हो। तो एक्चुअली मल्टीग्रेन तपस्या इसलिए इतनी किया है। सूखी रोटी होती है। मैं लॉजिक बताता हूँ। मेरे एक फ्रेंड है, वो ही इज कनेक्टेड फ्रॉम देहरादून ओनली। ही टोल्ड मी, देख कहता देख ये बाकी अनाज तू
सारा दिन सारी लाइफ में खा पाएगा? मैं कहा नहीं। तो कह रहे मल्टीग्रेन का अगर फायदा नहीं हो रहा तो नुकसान भी नहीं है, बट जो खाली हम ग्लूटेन खा रहे हैं उसका हमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि ग्लूटेन अकेला जो है वो इन्फ्लेमेटरी है। ये लॉजिक जो आपको किताबों में बताया जा रहा है वो डिफरेंट है। जो अलग से नॉलेज है जो पुरानी चलती हुई आ रही है, लोग मिक्स करके ही खाते हैं। क्योंकि आपको अगर ज्वार की रोटी में जब तक आप थोड़ा सा आटा नहीं मिलाएंगे, मेरी मदर बता सकती है उसके बारे में। हम क्रेविंग की बात कर रहे थे, क्रेविंग रहेगी, मैं भी भूल जाऊंगा कि कैसे मैंने क्रेविंग अपनी कंट्रोल की। देखिए, जब वो सारी चीजें मेरी डिशेस लगी होती थी तो मैं सारी डिशेस फिनिश करता था, चाहे वो नॉन वेज हो चाहे वो वेज हो। तो सब कहते थे ये खाना बच जाएगा, गिरीश तो खा ही लेगा। मतलब ऐसा नहीं होता था कि उनकी प्लेट में जो बच गया वो खा रहा था, जो बाउल्स में बच गया वो खा रहा था। तो टू बी वेरी फ्रैंक, सो लेकिन वेस्ट करना इज नॉट राइट। लाइक माई डॉटर, शी टेक्स फूड एंड शी वेस्ट, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ उतना डालो जितना आप खा लो। तो आप सब कुछ ट्राई करो इन ए लिमिट, बट सूर्यास्त के बाद आप कोई भी वाइट आइटम ना खाएं। आप सूर्यास्त के बाद जब खाते हैं तो शरीर पे उसका नुकसान होता है, होना ही होना है। अब मान के चलिए अगर आप इवनिंग में राइस खा रहे हैं तो वो आपको नुकसान करेगी। राजमा भी कहते हैं इवनिंग में नहीं खानी चाहिए, नींबू पानी भी कहते हैं इवनिंग में नहीं पीना चाहिए, वो वाइट करता है, हड्डियों पे प्रॉब्लम करता है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको अभी रिसर्च करनी है, वो धीरे धीरे आपको पता लग जाएगी। बाकी क्रेविंग को कंट्रोल करने के लिए आई डू हो जाएगी। अगर क्रेविंग हो रही है, ये सामने पड़ा, आप सोचो मंडे को, संडे को नवरात्रे स्टार्ट हुए हैं, संडे नाइट को ही हम पार्टी पे गए। आप सोचो क्या नहीं खा रहे थे, they were eating non-veg, anything. So they don't follow Navratriyas or whatever. ठीक है, no problem. Even my wife also had. मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ओके, इट्स योर चॉइस, योर लाइफ, योर हेल्थ। तो आप अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं और दुनिया को नहीं कर सकते। तो इट्स बेटर आप फोकस करें कि वो चीज खाएं जो आपको पता है कि आपके शरीर के लिए लाभकारी। तो इसी से ही आपको पता लगेगा कि व्हाट इज गुड फॉर यू। व्हाट लाइक चीनी है, चीनी हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है, बिकॉज क्यों? क्योंकि चीनी रिफाइंड है। अगर हम रिफाइंड चीजें खाएंगे, कोई भी चीज प्रोसेस्ड खाएंगे तो शरीर पे नुकसान होगा। जो हम आटा खा रहे हैं वो नेचुरल है, उसको सिर्फ ग्राइंड किया और आपको दिख गया। लाइक जैसे त्रिफला होता है, इसको भी तो हम ग्राइंड करते हैं ना, जड़ी बूटियां, कम्स फ्रॉम हिमाचल, हिमाचल से जड़ी बूटियां आती हैं, वी ऐसे। समझिए आपकी बहुत छुट्टियां हो गई, छुट्टियां मत करिए, छुट्टियां करेंगे। अब मेरे को पता है देहरादून में वेदर बहुत अच्छा है, एंड मैं नोटिस करता रहता हूँ कि कौन आया आज, कौन छुट्टी पे है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये सब मेरे को यहाँ मैसेज आता रहता है। कोई बात नहीं, समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट, बट आप वीडियो देख के जरूर किया करें। तो फूड क्रेविंग के बारे में किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क, सो दैट आई कैन हेल्प। रजनी मुझे अभी कुछ बोलेगी, मुझे पता है, एंड मेरे को उस जवाब के लिए तैयार होना पड़ेगा। आई थिंक उसने कैमरा अपना बंद कर दिया, वो सो गई है। नहीं, मैं लेट गई हूँ। हाँ मुझे पता है, आइडिया लग गया। तो फूड दीदी क्रेविंग जी तो देखो बहुत भाई, मुश्किल है। आप जैसे कहते हो कि नवरात्रे में सिर्फ फ्रूट्स खाओ, सिर्फ फ्रूट से तो नहीं गुजारा होता पूरा दिन। नहीं मतलब आफ्टरनून तक फ्रूट्स या फ्रूट जूस हो गए, उसके बाद तो कुछ चाहिए खाने के लिए। यू नीड समथिंग सॉलिड। तपस्या यू आल्सो से कि मैं फ्रूट डाइट पे थी यार, सुनो, नहीं होता। आप रिपीटली सुनो सुनो सुनो, मैं अपने घर की लोकेशन भेज रहा हूँ, आज आपका लंच हमारे घर पे है। गाड़ी उठाओ और आ जाओ। अब मेरी ये मत लिफ्ट कहना नहीं कि ठीक, नहीं आ सकते। मेरी वो मेरे को लिफ्ट नहीं नहीं टंकी पता, ठीक हुई ऊपर। अभी। मेरे को नहीं पता, थोड़ा क्या हो, थोड़ा क्या हो। मैं भी नहीं आ सकती, मैं भी नहीं आ लंच, सकती, लंच एट अंबिका विहार। मैं भी नहीं आ हम सकती। हाँ, इतनी चीजें गिरीश बनी है घर जी, पे, क्यों क्या हुआ? गिरीश यस, जी, सारे बोलो। नवरात्रे मैं भी फ्रूट डाइट पे ही हूँ, अरे बाप रे। कोई भूख नहीं लगती, वेरी गुड, इतने वेरी फल गुड, हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। एग्जैक्टली, वेरी क्लैपिंग फॉर गुड, सुरभि, क्लैपिंग, वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर सुरभि। यस, हाँ, बेस्ट ऑफ लक। एंड आई एम लविंग इट। बिल्कुल, you will love it and you will feel more special. You have to मेरा prove ना it. बचपन से मेरा नाम फ्रूटी था। Good. अभी भी आप फ्रूटी हो, हाँ, don't worry.
तो जिसको ठीक होना है तो उसको ये सब चीजें करनी है। अगर आप कीप ऑन रिसर्च करते रहेंगे, सोचते रहेंगे इसके बारे में, तो द वे इज गेटिंग फार, तो डोंट वरी, धीरे कभी धीरे हो कभी जाएगा। तो हम बाहर का खा सकते हैं। हाँ ऋषित, बिल्कुल, वंस इन अ वीक 9 खा बज गए हैं, सकते 10 मिनट हो चुके हैं। हो। ऋषित, आप प्लीज स्टार्ट फॉर द मेडिटेशन। तुमने कहा था 10 मिनट में उठा देना।